हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज आपके लिए एक इंस्पिरेशनल हिंदी स्टोरी लेकर आया हूँ कि दुविधा में सही निर्णय कैसे लें। दोस्तों, ये कहानी बताने जा रहा हूँ जो इंस्पिरेशन स्टोरी है। दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे विचलित मन को शांत कर सकती है और साथ ही साथ सही राह भी दिखा सकती है। तो दोस्तों, आप भी इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने ताकि आप लोगों को सही रास्ता मिल जाए। एक अच्छा निर्णय लेकर हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इंस्पिरेशनल स्टोरी को शुरुआत करते हैं। दुविधा में सही निर्णय कैसे ले की शुरुआत करते हैं और अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम मदन था। वह किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तभी एक साल बारिश नहीं हुआ और फसल भी नहीं हुआ। मदन अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। वह अपनी गरीबी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। एक पत्नी और एक बच्चे का ठीक से वह भरण पोषण नहीं कर पा रहा था। वह बार बार यही सोचता था कि मैं क्या करूं। वह हमेशा चिंता में रहता था। इसी सोच के कारण उसने घर परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाने का फैसला ले लिया। फिर एक रात वह जब सभी लोग सो रहे थे तो वह चुपके से अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। वो रात में इधर उधर भटक रहा था। वह बिना किसी मंजिल के इधर उधर चले जा रहा था। जब वह भटकते हुए एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा वह भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए हैं। यह देखकर मदन ने भी फैसला किया कि वह भी सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करेगा। यह निर्णय लेकर वह भगवान बुद्ध के डेरे में जाकर उसके चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि हे भगवान बुद्ध, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और आपकी राह पर चलना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने मदन पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वह भी उनके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला बिना रुके भगवान बुद्ध के साथ चलता जा रहा था। जब वह एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। तब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफ़ी ज़ोरों से प्यास लगी थी। उन्होंने अपने नए शिष्य से मदन से कहा कि यहाँ पास में सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ मेरे लिए। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वो सरोवर से पानी लेने चल पड़ा। जब वह सरोवर के पास पहुँचा तो उसने देखा कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। परंतु जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो सभी जानवर डर के भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा कि सरोवर का पानी जानवरों के उधम मचाने से काफ़ी गंदा हो गया था। सरोवर का कीचड़ और सड़े गले पत्ते बाहर उभर कर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए ही वापस भगवान बुद्ध के पास जा पहुंचा और उनसे बोला, भगवान, उस सरोवर में तो बहुत ही गंदा पानी था, उसे तो पिया नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध तो कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर बाद कहा, जाओ उसी सरोवर से जाकर पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का यह आदेश सुनकर वह शिष्य पानी लेने चल पड़ा, परंतु मन में सोचता जा रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। फिर जब वह धीरे धीरे चलते हुए उस सरोवर के पास जैसे ही पहुंचा तो वह देखकर हैरान रह गया कि सरोवर का पानी इतना साफ और स्वच्छ कैसे हो गया है। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे यह प्रश्न करता है कि थोड़ी ही देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। हे भगवान, कृपया मैं तो
कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे समझाइए, आखिर ये सब कैसे हुआ। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि जब सभी जानवर पानी में उधम मचा रहे थे, तब उस पानी के अंदर का कीचड़ ऊपर आ गया था, लेकिन कुछ समय शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से साफ हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयाँ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है और तब हम गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रखें और धीरजपूर्वक बैठकर सोचें, तो हमारे मन की उथल पुथल भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और उस समय हम जो निर्णय लेते हैं वह हमेशा सही ही होता है। इसीलिए बुरे समय में मनुष्य को अपना संयम बनाए रखना चाहिए और संयम कभी नहीं खोना चाहिए। शांति से बैठकर सही गलत का विचार कीजिए, फिर निर्णय लीजिए। भगवान बुद्ध का यह उद्देश्य सुन के समझ में आ जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे यह आभास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर गलत निर्णय लिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर हमारे डर के कारण और अभी के बारे में ना सोचकर आगे के बारे में सोचकर ही हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ आगे क्या होगा। यह सोचकर ही हम परेशान हो जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और फिर हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। दोस्तों, अगर आपका मन विचलित दुविधा में है या आप परेशान हो तो उस समय कुछ समय के लिए एक शांत जगह चले जाइए और शांति से बैठकर विचार कीजिए कि मेरा मन विचलित क्यों है। फिर कुछ समय बाद आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप जो डिसीजन लेंगे वो हमेशा राइट डिसीजन होगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? दुविधा में सही निर्णय कैसे लें, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा और साथ ही साथ इस स्टोरी को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि दोस्तों आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को लाइक करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलता हूँ। धन्यवाद।